ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। संपूर्ण महारुद्राभिषेक का द्वितीय भाग शुरू करने से पूर्व भोले बाबा के चरणों में सिर्फ इतना ही कहता हूं कि शिव के ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सरूर मिलता है कि जो आता है भोले बाबा के दरबार में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। प्रथम भाग में मैंने आपको बताया कि घर में ग्रह कलेश है, पति पत्नी में विवाद होता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पैसा खर्च हो जाता है, व्यापार में घाटा है, लंबी बीमारी है, संतान प्राप्ति, इन सभी समस्याओं के लिए एकमात्र इलाज है महारुद्राभिषेक। आइए हम प्रत्यक्ष महारुद्राभिषेक की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। आपसे एक निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आइए बढ़ते हैं महारुद्राभिषेक की ओर। हाथ जोड़िए, अपने कुलदेवी और कुलदेवता को नमस्कार प्रणाम करें, तीर्थ और गुरु से आशीर्वाद लें। करणी माता, रानी सती माई, सबको यहीं से नमस्कार प्रणाम करें। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां सस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनोहरः। मंगलम भगवान दन्ती, मंगलम मूषकध्वजः, मंगलम पार्वती पुत्र, मंगलाय तनो गणः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। सिद्धि विनायक देव की जय, अष्ट विनायक देव की जय, चिंतामणि गणेश भगवान की जय, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, भीमा शंकर देव की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। माधवाय नमः स्वाहा, ओम संकर्षणाय नमः स्वाहा, गोदावर्यै हस्तौ प्रक्षाल्य। पवित्रः पवितरो वा शरणावस्थां गतोऽपि वा अश्वरे पुण्डरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्ष। आसन शुद्धि विनियोगः। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। जिस आसन पे बैठे हैं उसको टच करिए। स्योना प्रदविनो भवन अक्षरा निवेशनी गक्षानः सर्व सप्रदाः। नमः बोल के नमस्कार करें। जन्मभूम्यै नमः, कर्मभूम्यै नमः, पुण्य भारत भूम्यै नमः। हस्ते है अक्षत पुष्पाण्यादाय ब्राह्मणः मंगलमंत्रान् पठेयुः। राजेंद्र जी, जो आपने आज घर में भगवान रुद्र की पूजा का आयोजन किया है, ईश्वर की अहेतुकी कृपा, बड़ी असीम अनुकंपा है आपके ऊपर। घर में भगवान की पूजा, ईश्वर की भक्ति, राष्ट्र भक्ति, धर्म और राष्ट्र। भगवान की पूजा के लिए दो चीजें समझ लेना जरूरी है। पूजा से पहले देवता की एनर्जी दो तत्व से होती है। हमारी एनर्जी 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और देवता की एनर्जी दो तत्व से, वायु और आकाश।
वायु दिखाई देती, Who has seen the wind? और आकाश की जो एनर्जी है ध्वनि की एनर्जी है। मंत्र में, घंटी में, शंख में, वो जो मोदी जी ने थाली बजवाया था ना, वो ध्वनि की एनर्जी के लिए था, वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए। तो आज जो पूजा है वो दो तरह से हम भगवान की करेंगे। एक, और देखिए हमारे शंकर जी के भी दो रूप हैं, रुद्र के दो रूप, शिव और शंकर। शंकर जी की वो फोटो लगी है। सगुण साकार को शंकर कहते हैं और निर्गुण निराकार को शिव कहते हैं। दोनों में इतना फर्क है। जल निर्गुण निराकार है और बर्फ सगुण साकार है। ठीक है। तो जो भी गुरु जी वेद में, एक व्यक्ति अगर बहुत तेजी से चिल्लाएगा तो उसके ध्वनि की डिसेबिलिटी 88 होगी, विज्ञान मानता है। 5 ब्राह्मण जब यहाँ पे वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ध्वनि की अपनी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे उसकी वाइब्रेशन का एक ऑरा क्रिएट होगा, उसी से हम लोग ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उस ऑरे से। तो अभी गुरु जी यहाँ पे यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद की मध्यांजन शाखा के वेद मंत्रों का पाठ करेंगे, जिसके वाइब्रेशन को आप कानों की ध्वनि से, अपान वायु से सुनते हुए अपने शरीर में ऑब्जर्व करेंगे और घर में एक वाइब्रेशन होगा। और आए हुए जितने व्यक्ति हैं इनकी आयु आरोग्यता ईश्वर के लिए नमस्कार करते हुए वेद मंत्रों का श्रवण करें। हरि ओम आद्यौ शान्तिरन्तरिक्ष गुण शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेर्देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः भूभजाभ्यो भयन्नः पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ देवताओं को नमस्कार प्रणाम करें। सबसे पहले देखिए अष्टविनायक की छवि वहां लगाई है आपने और विराजमान है आपके घर में, तो नमस्कार करें। बुद्धि के प्रतीक है और इन्हीं का आशीर्वाद अनुग्रह है कि बच्चे सब, भगवान गणेश की पूजा सिर्फ इसीलिए होती है कि माता पिता के भक्त थे, और जो व्यक्ति माता पिता का भक्त होता है उसको संसार में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। नमस्कार कहें भगवान गजानन से, नमः बोलेंगे। जिस देवता का नाम लेंगे आप उनको नमः बोलेंगे। नमः मर जाए, नमस्कार कर दो। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी और नारायण भगवान से आशीर्वाद ले, नमस्कार प्रणाम करो। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। भगवान शंकर को माता पार्वती के साथ नमस्कार प्रणाम करें। दाम्पत्य जीवन के एकमात्र प्रतीक पूरे वर्ल्ड में मैरिड लाइफ का। हर साल शिवरात्रि में मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं हम लोग। ये प्रतीक है कि कैसे जीवन जीना है दाम्पत्य का। नमस्कार करें महादेव को। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए भगवती सरस्वती। और देखिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट फोटो का जो फोटो लगी है, एक तरफ लक्ष्मी है, दूसरी तरफ गणेश है और सरस्वती है। गणेश जी माइंड बुद्धि, सरस्वती जी एजुकेशन, और दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है। नमस्कार प्रणाम करें। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। धन और वैभव के देवता इंद्र को नमस्कार प्रणाम करें। और देखिए साहब, इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है, डेजिग्नेशन। देवताओं के राजा के पद का डेजिग्नेशन है इंद्र, और उसमें विराजमान देवता का नाम है पुरंदर, और उनकी पत्नी इंद्राणी का नाम है सची। गणेश भी डेजिग्नेशन है। भगवान शिव की शादी में भी गणेश जी की पूजा हुई थी, तो वो कीर्तिमुख नाम के गणेश थे, ये विनायक नाम के गणेश। तो आप धन वैभव के देवता सची और पुरंदर को नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। और सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड माता पिता का,
जीवन में हमारे लिए वह सब कुछ करते हैं जिसके हम और बदले में कुछ चाहते नहीं। अहेतु की कृपा। नमस्कार। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। महाराष्ट्र संत भूमि संत तुकाराम स्वामी समर्थ ज्ञानेश्वर निवृत्ति सोपानादि संतों की धारा और वो आध्यात्मिक धारा है जिसमें यहाँ इतनी अवेयरनेस है कि एकादशी संकष्टी पूर्णिमा अधिक मास क्या है सब यहाँ के एक ब्राह्मणों के अलावा भी बाकी प्रत्येक व्यक्ति जानता है। ये संतों की धारा है। नमस्कार करें। श्री सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जिन देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं उनको नमस्कार प्रणाम करें। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवी ग्राम देवता खारघर के जहाँ पे आप रह रहे हैं यहाँ के ग्राम देवी ग्राम देवता से आशीर्वाद लीजिए। ग्राम देवी ग्राम देवताभ्यो नमः। और जितना ग्रेटिट्यूड माता पिता का है उतना ही कुल देवी कुल देवता का है। नमस्कार करें। कुल देवी समन्वित कुल देवताभ्यो नमः। घर के मंदिर में जितने भी देवता रखे हैं उनकी नित्य पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आदेश लीजिए कि आज मैं आपके तत्वाधान में आपकी अनुग्रह से पूजा कर पा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। गृह मंदिरा स्थित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। 5-5 ब्राह्मण आपके घर में आए, नमस्कार करें कि आपने गुरुकुल में जो शिक्षा ग्रहण की है उसके अनुसार आज मेरे घर में जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है वैदिक और शास्त्र विधि से संपन्न कराएं। प्रसन्न मन से आगतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गजानन को नमस्कार करें। रिद्धि कौन है? जो आप अपने काम की तरफ जाते हैं वो रिद्धि है। और फिर वो जो मोबाइल में मैसेज आता है महीने के फर्स्ट वीक में क्रेडिटेड इतना, वो सिद्धि है। और ये करते कैसे हम? बुद्धि से। तो गणेश जी बुद्धि, उनकी पत्नी रिद्धि और नमस्कार करें। और किसी भी पूजा में हम अष्ट विनायक को नमस्कार करते हुए उनके 12 नाम लेते हैं। कोई भी पूजा। बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम जय संतश्च आपे लोकज प्रणता नमो नमः विघ्नो विघ्नाशो विनायका। ओम देव गणाध्यक्ष भारतो गणाधना वाद वैदाय नामानि रामेश्वर रामके। पूजा रम्य विवाहेन रम्य श्रीरमेण कथा संग्रामे संगसेवा विघ्नहर्षदायिने। शुक्राम्बरधरं देवा सजीवरणं चतुर्भुजा दर्शनावदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अविघ्नसारसिद्ध्यर्था पूजितो यः सर्वविघ्नहरस्मै हराधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरुते देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे। 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 मोरया रे बप्पा मोरया रे।
बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। चिंतामणि गणेश भगवान की जय। अष्टविनायक देव की जय। सिद्धि विनायक देव की जय। तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणश्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। सभी लोग 3 बार बोलिए। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। हरि ओम। विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोन्नितुतीय प्रहरार्धे श्रीश्वैतवराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्वलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते ब्रह्मवर्तैक देशे पुण्यप्रदेशे महाराष्ट्र प्रदेशे रायगढ़ जनपदांतर्गत खारघर नामक क्षेत्रे रघुनाथ विहार नामक स्थाने हे यजमानस्य षष्ठम अट्टालिकायां स्थित स्वगृहे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम्नाब्दि संवत्सरे अद्य पिंगलनाम्नाब्दि संवत्सरे। इस संवत्सर का नाम मैंने पहले भी बताया है कि पिंगल है। पिंगलनाम्नाब्दि संवत्सरे अमुकायने श्री सूर्य नारायण दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र श्रावण अधिक मासे शुभे पक्षे शुभे कृष्ण पक्षे अद्य तिथौ त्रयोदश्यां परान्ते चतुर्दश्यां तिथौ वासराः वासरान्वितायां शुभे सोमवासरान्वितायां शुभ नक्षत्रे पुनर्वसु नक्षत्रे शुभ योगे सिद्धि योगे शुभ करणे वणिज करणे अमुक राशि स्थिते श्री चंद्रे कर्क राशि स्थिते श्री चंद्रे अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये कर्क राशि स्थिते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु षट्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां बेलायां शुभ पुण्य तिथौ आदौ यजमान नाम गोत्र उच्चारः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करें। बोलिए अहम ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त तांत्रोक्त। आप कह रहे हैं मैं पूजा की जो विधि है कैसे करूंगा? श्रुति। जब हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट किया गया तो हमने जो सुन रखा था उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति वेदों को भी कहते हैं। तो जो सुन रखा था उसको फिर से लिख दिया, उसको कहा गया श्रुति। स्मृति जो हमारे दिमाग में था, हमारी मेमोरी में था, हमने फिर से उसको अंकित किया। फिर पुराण और वेदों के अनुसार बोले अहम अद्य मम गृहे सदा सर्वदा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि तथा च कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विध पापक्षय पूर्वक आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप पाप उपशमनार्थे मम शरीरे उत्पन्न उत्पश्य अखिल आदि व्याधि जरा पीड़ा शरीर मध्ये वात पित्त कफ त्रिदोष शमनार्थे तथा च वातिक पैतिक श्लेष्मिक शन्निपातिक ज्वर पीड़ा निवृत्ति अर्थे सदा सर्वदा व्यवहारे व्यवसाये कार्यक्षेत्रे न्यायालये सर्वत्र यश विजय कीर्ति लक्ष्मी शत्रु पराजय सद अभीष्ट प्राप्त्यर्थे तथा च मम गृहे
शरीरे तथा च व्यवहारे व्यवसाये विपुल लक्ष्मी कीर्ति उन्नति यश उत्कर्ष प्राप्त्यर्थे दिवसैः श्री महादेव कृपा अनुग्रह प्राप्त्यर्थे दिवसैः स्फटिकेश्वर शिवलिंगोपरि जलधारादि दुग्धधारादि राजोपचार पूजन कर्म अहम करिष्ये वयं कारयिष्यामः तदनादौ निर्विघ्नता प्राप्त्यर्थे गणेश स्मरण भैरव नमस्कार दीप्तिवाकर मांगलिक मध्यमहं करिष्ये जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तो सुतस्य तथैव इति दूरंगमं ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु संसिद्धिरस्तु अस्मिन् ब्राह्मण द्वारा कर्म पात्र पूजनम यजमान द्वारा स्थापित कलशा पूजनम हस्ते पुष्पाण्यादाय ऐसा भाव नमस्कार करें चारों वेदों ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः ओम वरुणाय नमः तदवाजामि ब्रह्मणा नमानस्तदा शास्त्रे जगमानो हविर्भिः अहेनमानो वरुणे अबुद्ध्यरुषपुष्यमान आयुः प्रमोखीः गंगाय नमः यमुनाय नमः सरस्वत्यै नमः गायत्री मंत्र आता है जोर से बोलिए सभी लोग ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय। तमाम देवजनः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। हाथ जोड़ के सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार प्रणाम करें। प्रत्यक्ष देवता और आंखों के देवता नमस्कार करें। उद्यज्ञातवेदसद्देवं वहन्ति केतवः दिशे विश्वाय सूर्यं वा। दीप को नमस्कार प्रणाम करें। दीप जल रहे हैं नमस्कार प्रणाम करें। प्रार्थना करें बुद्धि ऐसी ही प्रकाशित रहे। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदां आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिरसात्मने दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोऽस्तुते। बोले नारायण भगवान की जय। दक्षिण दिशा काल भैरव स्मरणं दक्षिण दिशा से काल भैरव को हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करें। तीक्ष्णदृष्टा महाकाय कल्पान्त वैनोपमाः भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। करकलितकपालः कुण्डली दण्डमाणिस्तरुणतिवर्णीलो व्यालहितनोपवीति यतो समय समयार्जन विक्षेद हेतु जयति बड़गुनाथा सिद्धिदा साधकानां। काशी के कोतवाल काल भैरव भगवान की जय हो। अवंतिका नाथ काल भैरव भगवान की जय हो। हनुमान जी का स्मरण करते थे। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं भवामहे धीनां त्वा निधिपतिगुं भवामहे वसोपमाहवजानि गणपतमात्मजासि कृततमा। ओम गं गणपतये नमः। ध्यानार्थे चिता समर्पयामि। भगवान शिवमानाभिषेकानि वा तन्नरिन्द्रो बृहस्पतिरदितिः सर्वचरो कृतवाः सर्वचरो कुमाराय नमः। ध्यानार्थे चिता समर्पयामि। भगवान शिव के वाहन नंदी। नंदी की पूजा करने से क्या मिलता है? वाहन। और वाहन फिर टू व्हीलर नहीं मिलता। कितने पैर है नंदी के? कैसा वाहन मिलेगा? भगवान शिव के मित्र हैं कुबेर। कुबेर को मित्र बनाया बाबा ने और बाबा के पास खुद कुछ नहीं। तो बाबा क्या करते हैं? कुबेर को मित्र बनाते हैं। कहते हैं मेरे भक्त जो यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं मेरी पूजा, थोड़ा सा ध्यान दे दो उनके ऊपर। और बाबा ने थोड़ा सा ध्यान दिया। तो आप कल्पना करिए शुरू से जब से आप लोग यहाँ आए थे स्ट्रगल तब से लेके अब तक कितनी महती कृपा रही ईश्वर। हरि ओम वयगुस्सोमृते तव वनस्वनो कुबिभ्रतः प्रजावन्तः सजेमहि। कुबेराय नमः। ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि।
भगवान के प्रथम गणपति नाम मैंने बताया था कीर्ति मुख, उनकी हर पूजा में उनको स्थान दिया जाता है। नमस्कार ओजस्य मे सहस्रमात्मा च मे तनो च मे सर्व च मे धर्म च मे ज्ञानि च मे श्रीर च मे परोमुख च मे शरीराय च आयुष मे जरा च मे जीवनवन्ताम कीर्ति मुखाय नमः ध्यानाध्यक्षतां समर्पयामि। और देखिए भगवान अपने भक्तों को क्या करते हैं, भक्त तो जाते हैं शरण में और भगवान बैठा लेते हैं सर पे। देख उदाहरण देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि भगवान बैठे हैं पेड़ के नीचे और उनकी सेना के छोटे छोटे बानर भालू बैठे हैं पेड़ के ऊपर, उसी पेड़ के ऊपर। प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान, ऐसे हमारे भगवान। शंकर जी का देख लीजिए, स्तुति में बोलते हैं शशि और गंगा की तरह मुझको भी शरण दो। चंद्रमा और गंगा शरण में आए थे भगवान की, चंद्रमा को तो माथे पे ले लिया और गंगा जी को। तो ऐसे हमारे भगवान है, भक्त को कितना मान देते हैं। तो भगवान के भक्तों में चंद्रमा और गंगा को नमस्कार प्रणाम करें। चंद्रमा से आरोग्यता, क्योंकि चंद्रमा से अमृत कोजागिरी में रखते हैं, खीर रखते हैं ना चंद्रमा से अमृत, क्योंकि शरद पूर्णिमा पूरे साल की सबसे बड़ी रात होती है उजाले के मामले में, और उसके जस्ट 15 दिन बाद की रात सबसे काली रात होती है दीपावली अमावस्या की। तो बड़े भाव से चंद्रमा और गंगा जी को नमस्कार प्रणाम। हरि ओम देवा असवदगोम सुभद्रम महादेवचराय महादेवदेशाय महागणाय इंद्रशेन्द्रियाय एवमुखिया पुत्रमुखे विषये कवोमि राजा सोमोस्माकं ब्रह्मणानां राजा सोमाय गंगाय नमः ध्यानाध्यक्षतां समर्पयामि। भगवान की सेना के सेनापति का नाम है वीरभद्र। वीर मतलब तो आप लोग जानते ही, और भद्र का मतलब होता है जेंटल, सज्जन। तो वीरता उसे ही शोभा देती है जो सज्जन। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय में, राम शस्त्र धृतामहम्। इस वर्ल्ड में जितने भी शस्त्रधारी हैं उनमें मैं राम हूँ। कहने को परशुराम भी कह सकते थे, लेकिन शस्त्र राम के हाथ में जितनी शोभा देते हैं किसी के हाथ में नहीं देते। बड़े भाव से वीरभद्र को नमस्कार प्रणाम करें। परिवार में विनम्रता और वीरता दोनों बनी रहे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः वीरभद्राय नमः ध्यानाध्यक्षतां समर्पयामि। भगवान के साथ एक सेना और है, भूत प्रेतों की, और भूत प्रेत को डिनाय कोई कर नहीं सकता। उसका मैं कारण बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जॉन एफ कैनेडी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने अब्राहम लिंकन का भूत कई बार व्हाइट हाउस में देखा है। अब्राहम लिंकन की मृत्यु के समय, मृत्यु मतलब हत्या हुई थी उनकी, तो उनकी पत्नी ने 1 हफ्ते पहले सबने देखा था कि आपकी हत्या हो गई है और इस रूम नंबर इसमें आपकी डेड बॉडी रखी। उन्होंने अब्राहम लिंकन को बताया, दोनों बहुत हंसे इस बात पे। जस्ट 7 दिन बाद सब कुछ वैसा ही घटा। तो जॉन एफ कैनेडी लिखते हैं अपनी आत्मकथा में इस विषय में, वर्ल्ड में इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर भूतों के लिए ही फेमस। आप गूगल में सर्च करिएगा। तो भगवान की रोशन के भूत प्रेतों की सेना है, वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ है। भगवान का एक नाम विश्वनाथ भी है ना। तो भगवान शिव की जिस दिन बारात जानी थी, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं संत लोग। भगवान शिव की जिस दिन बारात जानी थी, ब्रह्मा जी ने तो लग्न पत्रिका पढ़ के सुना दी थी कि कल शिवरात्रि में त्रयोदशी के दिन आपकी बारात जाएगी। शिवरात्रि का दिन था, बाबा 4 बज रहा था। गोधूली बेला में बारातें अक्सर शाम को ही जाती हैं। गोधूली बेला में बाबा तैयार नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं, और वहां देवता सारी तैयारी कर रहे हैं अपनी। विष्णु भगवान अपने गरुड़ को तैयार कर रहे हैं, इंद्र अपने ऐरावत नाम के हाथी को तैयार कर रहे हैं। सुना और कहा तो ये भी जाता है कि यमराज ने अपने काले कलूटे भैंसे को भी बहुत नहला धुला के तैयार किया। तो
तो बाबा की बारात जाने की सारी तैयारियां सब लोग कर रहे हैं। और एक बात, दूल्हे से ज्यादा तैयारी बाराती करते हैं, लेकिन उनको कोई अटेंशन मिलता नहीं है। वो आपस में भले पूछे कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रही हूँ, लेकिन सारा अटेंशन दूल्हा दूल्हा, और दूल्हा यहाँ तैयार नहीं हो रहा। 4 बज गए, नंदी आए, बोले सरकार चलने की तैयारी करिए और उसके पहले थोड़ा सा खुद तैयार हो जाइए, तैयारी से पहले तैयार। तो बाबा ने कहा कि कुछ तैयारी विशेष लगती है? बोले हाँ, एक मुकुट लगाना पड़ता है, विष्णु जी से मांग लाऊं क्या? तो बाबा ने कहा नहीं, मेरे इष्ट को परेशान करने की जरूरत नहीं। कामदेव को जलाते समय मेरी जो जटाएं बिखर गई हैं, इनको समेट के मुकुट बना लो। देखिए फोटो में लिखा है, शिव ही रुद्र गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट। मुकुट बनाया है किसका? जटाओं का। और बोले एक मोर भी लगता है, सेहरा जिसको बोलते हैं आजकल, उसको मोर प्राचीन भाषा में। तो मोर किसका लगाया? तो बोले जटा मुकुट अहि मोर समार, सांप का मोर लगाया। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, हाथों में कंगन की जगह छोटे छोटे सांपों को यूटिलाइज करना है ना आज, उनको पहन लिया। और फिर किसी भक्त ने आके कहा वहां गणने की, बाबा पाउडर भी लगाई जाती है, फाउंडेशन। तो जाके गए, एक चिता से एक भस्म लेके आया, तन विभूति। पाउडर की जगह क्या लगा रहे हैं? क्योंकि जानते हैं भस्म विरक्ति का प्रतीक है, और जीवन में 2 ही चीजें हैं, निवृत्तिश्च प्रवृत्तिश्च, कार्य कार्य भया भयौ। पहले आप प्रवृत्ति करते हैं, बाद में सब छूट जाता है निवृत्ति के हिसाब से। तो भगवान भस्म लगा रहे हैं, और भगवान भस्म कहाँ की लगाते हैं इसके विषय में भी लिखा है। उन मृत शरीरों की चिताओं की भस्म लगाते हैं जो राम राम का जप करते हुए गए। भगवान उन भक्तों की मुंडमाला धारण करते हैं जिनके मुंह से राम राम निकला। राम इतना प्रिय है बाबा का। तो तन विभूति, बस पाउडर की जगह भस्म लगाए हैं। और किसी ने कहा है कि माला भी पहना जाता है नोटों का, तो नर माला पर भगवान ने धारण किया है। और ऐसा दूल्हा अगर तैयार हो जाए कहीं के लिए, और बराती सब आए, देवताओं की स्त्रियों के बारे में लिखते हैं तुलसीदास जी, देव ही शिव ही सुरत्रिय मुस्काही। देवताओं की जो पत्नियां हैं मुस्कुरा रही हैं ऐसे दूल्हे को देख के, और कमेंट क्या कर रही हैं? बर लायक दुल्हन जगनाई, ऐसे बर के लिए दुल्हन तो बनी ही नहीं। बाबा ने देवताओं से कहा कि आप लोग चलिए मैं आता हूँ। विष्णु जी ने कहा सेना कहाँ आपकी, दिखाई तो 2 ही दे रहे हैं। तो विष्णु जी और शंकर जी दोनों हंसे। तुलसीदास जी ने लिखा कि मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाए। विष्णु जी की आदत है विनोद करने की। तो कहा कि आप लोग चलिए आगे, हम आ रहे हैं। देवताओं को आगे किया और पीछे नंदी को बुला के पूछा कि अपनी सेना कहाँ? तो नंदी ने कहा बहुत जल्दबाजी ने, ब्रह्मा जी ने बताया तो निमंत्रण नहीं दे पाए। अच्छा एक बात और देखिए, व्यवहारिक जीवन में हम लोग निमंत्रण देना अपने बहुत नजदीकियों को ही भूल जाते हैं अक्सर। उनको तो एकदम उसी समय करे मैं भूल गई थी, भूल गया था, आप आ जाइए। तो बाबा ने नंदी को बुला के श्रृंगी का नाद किया। अभी जो अभिषेक करते हैं ना, वैसी श्रृंगी बाबा अपने कमर पे रखते हैं और जोर से नाद किया। तो नंदी ने कहा बाबा बहुत दूर दूर से आना। बोले दूर दूर से नहीं आना, सब यही है, विष्णु जी के डर के मारे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि विष्णु जी के साथ गरुड़ जी हैं और घंटा और शंख की ध्वनि होती, इसलिए नहीं आ रहे। सारे भूत प्रेत इकट्ठा हुए और नारा लगा हर हर महादेव। भारत का सबसे ऊर्जावान नारा है, शिवाजी महाराज का नारा था। और इसी नारे को लगा के हिंदवी स्वराज की स्थापना की उन्होंने। हर हर महादेव, जय भवानी। बाबा की सेना हर हर महादेव। तो भारत वाले भूत तो बोल रहे थे हर हर महादेव, और विदेश वाले आए थे कह रहे थे हाय हाय। एक बार बोलिए हर हर महादेव। और बारात वहां देवताओं की पहुंच गई। तो क्या होता है, बारात में लड़की पक्ष वाले, वधु पक्ष वाले माला पहनाने आते हैं, बारातियों का गांव के बाहर स्वागत करते हैं। तो हार लेके स्वागत के लिए खड़े हैं। सबसे आगे विष्णु जी। वैसे बारात में क्या होता है, सबसे आगे दूल्हा होना है, लेकिन यहाँ सबसे आगे तो लोगों को भ्रम हो गया। बोले दूल्हा कितना सुंदर, पीतांबर धारण किए, कौस्तुभ मणि चमक रही है, सुंदर गरुड़ से भगवान उतर रहे हैं। इमेजिन करके देखिए।
जैसे ही माला पहनाने लगे बोले दूल्हे आप ही हो? तो बोले नहीं हम बाराती हैं। तो जल्दी से माला पहना दिया और खुशी के मारे कि जब बाराती इतना सुंदर तो दूल्हे का क्या कहना है। विष्णु जी बोले तो बाद में पता चलेगा, आ रहे हैं बैल में उल्टा बैठ के आ रहे हैं, बैल यानी नंदी आ रहे हैं हिमाचल की ओर और बाबा मुंह किए हैं पीछे अपने गणों को डांस हो रहा है वहां। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में शिव विवाह के प्रसंग में, नाचहि गावहि भूत परम तरंगी प्रेत शब्द। तो जो दूल्हे के सामने नाचता है तो उसको दूल्हे को देखना भी तो चाहिए, अटेंशन चाहिए ना कि दूल्हे ने देख लिया बराबर कि मैंने डांस किया। तो बाबा बैल में उल्टा बैठ के देख रहे हैं नृत्य। जहाँ पे जनवासा बना था तो वहाँ जनवासा होता जानते हैं आप लोग? जनवासा जहाँ दूल्हे की बारात को ठहराया जाता है, सारे बाराती वहाँ ठहरते हैं जो आए होते हैं, उसको जनवासा कहा जाता है। तो वहाँ सारा नाश्ता पानी प्रबंध रहता है, जितना भी लंच पैकेट। तो वहाँ ब्रह्मा जी प्रबंध देख रहे थे, सारे देवताओं को लंच पैकेट मिल रहे थे। ब्रह्मा जी ने नजदीक बुलाया, बोले सुनो जो मिल रहा है ले लो, कोई कंप्लेंट मत करना, क्योंकि इसके बाद जो सेना आ रही है वो किसी को कुछ लेने देगी नहीं। तब तक आवाज आ गई हर हर महादेव। ऐसे भगवान शिव की बारात का सुंदर दृश्य। और जब शंकर जी दूल्हे रूप में पहुंचे और उनकी सास मैना आई थी आरती लेके, मैना शुभ आरती संवारी, जैसे ही दूल्हे को देखा हाथ से थाली छूट गई। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, मैना उर भय भयो विशेखा। तुलसीदास जी लिखते हैं उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा के कहती है कि अपनी बेटी को लेकर मैं समुद्र में कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे बौराए हुए दूल्हे के साथ विवाह नहीं करूंगा। सप्तऋषि आए, नारद जी आए और समझाया, किसी तरह विवाह हुआ। सुबह भोजन का नंबर आया जब तो पूछा क्या खाओगे? शंकर जी से दूर से पूछ रही, नजदीक नहीं जा रही क्योंकि वासुकी गले में है। तो इसके पहले शंकर जी बोलते, चंद्रमा बोल पड़े, अर्घ्य मांगते चंद्रमा, बोले हमको अर्घ्य दे दो। और चंद्रमा चुप हुए, तब तक गंगा जी बोल पड़ी, भेंट मांगती गंगा। और गंगा जी चुप हुई तो नागराज बोल पड़े, वाशिक को प्रिय दूध है। और जब वासुकी चुप हुए तो शंकर जी अपनी सास से बोलते हैं, भोला को प्रिय भंग। और ससुराल में जाके मादक पदार्थ। ऐसे हमारे बाबा हैं। और देखिए जो भांग वगैरह चढ़ती है ना बाबा को, अभी चढ़ेगी, ये भक्त का भाव है। बाबा नशा नहीं करते हैं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ये सब लोग अपने अपने लिए बहाने खड़े किए हैं। देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़वाते हैं, देवी देवताओं के नाम पे नशा करते हैं, सब झूठ बातें हैं। शास्त्र में कोई कल्पना नहीं है। हमारे देवता बहुत सात्विक है। ये सब चीजें। अच्छा भांग चढ़ती क्यों है वो भी बता दूं। भक्त का भाव है कि मैं अपने भगवान को नशे में करके आशीर्वाद ले लूंगा, बस ये भाव है। तो बड़े भाव से शंकर जी से प्रार्थना करनी है। और भगवान हमारे कैसे हैं? बोले हमारे भंडारी हैं, नंदी की सवारी करते हैं। परिवार वैसा ही जैसा हम लोगों का है, मैरिड लाइफ, 2 पुत्र। और क्षमता देख लीजिए कितनी। गणेश जी के वाहन मूषक राज और अपने गले में नागराज, दोनों का नहीं जमता। बड़े बेटे के वाहन मोर, गले में नाग नहीं जमता। पत्नी का वाहन शेर, खुद का वाहन बैल नहीं जमता। कंठ में विष, माथे के चंद्रमा में अमृत, दोनों का नहीं जमता। तीसरी आंख में अग्नि, जटाओं में गंगा जी, जल और आग का नहीं जमता। अंग में लगाते हैं भभूत, साथ में रखते हैं भूत, भूत और भभूत का नहीं जमता। लेकिन बाबा की ऐसी महिमा है कि सबको साथ रखते हैं। यही होना चाहिए जीवन में। आपस में वैचारिक मतभेद, स्वाभाविक मतभेद चाहे जितने हो, लेकिन रहना सदैव मिलके चाहिए। हर हर महादेव। बाबा ओम महादेवा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाला शिव जी डमरू वाला जी, डमरू वाला दयालु मेरा भोलेनाथ जी। धर्मियों को तारे शिव जी, भक्तियों को मारता जी, भक्तियों को मारता। दयालु मेरा भोलेनाथ जी।
से तेरे बहती गंगा नाम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा लेता देवा शंभो नमः शिवाय शंभो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो नमः शिवाय मेरा भोला है भंडारी भंडारी की सवारी भोलेनाथ रे शंकरनाथ रे गौरा भांग रगड़ के भोले तेरे भाग्य भोजन टोली मेरे नाथ रे शंकरनाथ रे। प्रार्थना कर रहे हैं बाबा से, हे बाबा आपके द्वार पे बैठे हैं, आपके चरण शरण में बैठे हैं। आप तो गले माथे से लगाने वाले देवता हैं। खाली है मेरी झोली, एक कामना है फिलहाल, इसको पूरा करिए बाबा। आपकी कृपा अनुग्रह से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध न हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है इच्छित फल बिनु सिवा अपराधे लहाई न कोटि यज्ञ फल साधे। आप तो माथे पे लिखा हुआ भी मिटा दे रहे हैं। ब्रह्मा जी तो डेजिग्नेशन लेटर लेके पहुंच गए थे पार्वती के पास, बोले मुझे नहीं रहना इस पद पे, क्योंकि मैं जिसकी कुंडली में कुछ नहीं लिखता हूँ ये सब उसको दे देते हैं। यहाँ तक कि राक्षसों को सारा वरदान दे देते हैं। एक चोर चोरी करने गया था, देखा मंदिर में ताला बंद है, आगे बढ़ा देखा शंकर जी का मंदिर वहां ताला खुला है। बोला लेकिन इनके पास है ही क्या, विष्णु जी का होता तो गहने ही चुरा लेता। लेकिन नजर पड़ी तो पीतल का एक घंटा बना हुआ था, उसने कहा हो गया काम। और भगवान शिव के शिवलिंग पे पैर रख के घंटे को उतारने लगा, तभी आवाज आई कि हम प्रसन्न हैं। तो तुरंत नीचे आ गया, बोला कौन प्रसन्न है भाई, मैं कौन सा ऐसा महाजनी का काम कर रहा हूँ कोई खुश हो गया। आवाज आई कि मैं शिव। तो बोले बाबा क्यों प्रसन्न है, बोले आज शिवरात्रि का दिन है, कोई बेल चढ़ा रहा है, कोई धतूर चढ़ा रहा है, कोई कमल चढ़ा रहा है, तू तो खुद चढ़ गया। तो भोले इतने दयालु हैं, देखिए कल्पना मात्र है लेकिन दयालुता की कल्पना है कि बाबा हमारे इतने दयालु हैं। तो गुरु जी कह रहे हैं कि आप इतने दयालु हैं, हमारी झोली भोले बाबा जी आया जी खाली झोली आया जी खाली झोली भर झोली में तेरे मुक्ति पे चलता बाबा होती अरे आते बाबा तेरा भोले बाबा तेरा तेरा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो हाथ उठाने की व्यवस्था है ना, इसका मतलब होता है हम अपने अपराधों को कन्फेस कर रहे हैं। फिल्मों में देखते हैं बोला जाता है हैंड्स अप, तो भगवान के सामने आके हम कन्फेस कर लिए कि बड़े अपराध हुए हमसे,
क्षमा करें। और माता पिता क्षमा ही तो करते हैं, बच्चे को वहां रखते हैं चित्त में। तुलसीदास जी लिखते हैं, रहत न प्रभु चित्त चूक किए की। भगवान अपने भक्तों को, अपने बच्चों की चूकों को अपने हृदय में नहीं रखते हैं, लेकिन अगर याद करते हैं तो उसको 100 बार याद करते हैं। करत सुरत 100 बार ही है। महादेव को आपने इतने प्रेम से बुलाया है, और महादेव खुश कब होते हैं? जब कोई राम कह दे, कोई कृष्ण कह दे, उनकी खुशी इसी बात पे। पार्वती जी शंकर जी समाधि में थे, 87,000 वर्ष की समाधि। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि संग अविनाशी। तो पार्वती जी कहती हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राति। आप तो राम राम दिन रात कहते हैं। सादर जपहु अनंगाराति। तो भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करने से शिव प्रसन्न होते हैं, और शिव नाम का संकीर्तन करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो बड़े भाव से भगवान विष्णु के नाम गुणों का कीर्तन और इसके बाद रुद्राभिषेक। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम स्वामी सखा हमारे, तुम स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार मथुरा की जेल में हुआ, और रिश्तेदार कैसे मिले? जैसे प्रायः सबको मिलते हैं, कंस जैसे। मामा है सगा और प्यासा है रक्त का। मामाओं का इतिहास चाहे शकुनी रहे हो चाहे कंस, चाहे मध्य युग में पृथ्वीराज के समय मामा माहिल रहे हुए, ऐसा ही इतिहास है। हालांकि मामाओं को प्रेम करने के मामले में भी माँ से ज्यादा माना गया, इसलिए 2 माँ। लेकिन कंस इस मामले में आकाशवाणी होते ही अपनी बहन देवकी को और अपने दामाद वसुदेव के साथ। तो भगवान का प्राकट्य हुआ है मथुरा की जेल में, कि आप इनको साधारण केवल अभी मनुष्य की तरह देखिए और खुद से तुलना कर लीजिए। ऐसे कोई महान नहीं बनता, ऐसे कोई भगवान नहीं बनता। थोड़े से स्ट्रगल में बच्चे कम नंबर आने पे क्या क्या नहीं कर बैठते हैं, और भगवान का अवतार जेल में हो रहा है। जन्म दी हुई माँ से मिल भी नहीं पा रहे हैं। यशोदा जी के पास पल रहे हैं गोकुल में। बच्चे आजकल क्या होता है, पढ़ने के लिए, करियर के लिए माँ से तो दूर हो ही जाते हैं। ये श्री कृष्ण का चरित्र है। देखिए, बंदी गृह में जन्म हो रहा है, अवतार हो रहा है, और जीवन में इतनी विपदाएं सदैव। आप कृष्ण का जीवन देखिए, द्वारिकाधीश बनने के बाद भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और 18 अक्षौहिणी नारायणी सेना का वध हो गया और भगवान द्वारिका पहुंचे, तो यादवों की विधवाओं ने जिस तरह से उनसे बात की है उसको उपसंहार नाम की पुस्तक में पढ़ी है, श्री राजगोपालचारी की। भगवान के जीवन में ऐसे ही द्वंद रहा, लेकिन हृदय में राधा नहीं। द्वंद कैसा रहा वो देखिए, हृदय में राधा और साथ रहने वाली रुक्मिणी। बंदी रह के तुम अवतारी, बंदी रह के तुम अवतारी, कहीं जन्म में कहीं फले मुरारी, कहीं जन्म में कहीं फले मुरारी, किसी के प्यारे किसी के कहारे, है अद्भुत हर बात बिहारी, है अद्भुत हर बात बिहारी।
नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने महाभारत के युद्ध में 1,65 लाख लोग मारे गए थे। इससे बड़ा युद्ध कभी हुआ नहीं। और उस महायुद्ध के बीच में समुद्र जैसी सेना के बीच में खड़े होके इस विश्व का सबसे बड़ा सिद्धांत लॉ ऑफ कर्म फल का सिद्धांत पूरे विश्व को पहली बार भगवान ने दिया। कर्म फल का सिद्धांत क्या है? जो कर्म करेंगे आप उसके फल से आपको कोई वंचित कर सकता नहीं है। सबसे पहले भगवत गीता में भगवान ने बताया। तो भगवान ने कर्म फल का सिद्धांत दिया और पूरे विश्व ने पाया सिद्धांत। भगवान का अवतार भले भारत में होता है लेकिन उसका लाभ पूरा वर्ल्ड लेता है। भगवान का अवतार मथुरा गोकुल में हुआ। मानने वाले सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? इस्कॉन वाले। पूरा यूरोप पागल हो रहा है। भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ। मानने वाले कहाँ? पूरा देखिए दक्षिण पश्चिम एशिया, चीन, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड सब तो है बौद्धिस्ट देश। तो भगवान का अवतार भले भारत में होता है लेकिन कल्याण पूरे विश्व का करते हैं, क्योंकि हमारी मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे हमारे भगवान ने कर्म फल का सिद्धांत दिया और फिजिक्स के बाद सबसे ज्यादा PhD भगवत गीता में। गीता में उपदेश सुनाया, गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया, तुमने सोया विश्व जगाया, भले इच्छा से नहीं जगण को हर मानव का धर्म बताया, हर मानव का धर्म बताया, रहेंगे हम सब इन्हीं तुम्हारे, रहेंगे हम सब इन्हीं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे बोलो कृष्ण प्रिय श्री राधा कृष्ण भगवान की ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षं यमामृतात्